यास तूफान को लेकर के अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद हैरान कर देने वाली खबर निकल कर सामने आ चुकी है। जी हां, सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है, जिसको सुनने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं। तो वहीं जिस जगह पर ये घटना घटी है, वहां के लोग भी डर के मारे सहम से गए हैं। आपको बता दें, यास तूफान को लेकर के अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है कि तूफान की वजह से आसमान से एक अजीबो गरीब प्रकार का प्राणी जमीन पर गिरा है, और यह और कहीं नहीं बल्कि उड़ीसा के एक गांव में गिरा है। आपको बता दें कि यास तूफान के कारण उड़ीसा में भयंकर तूफान और भयंकर मूसलाधार बारिश होने के बाद जैसे ही वहां का मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता है, वैसे ही वहां के एक गांव में देखा गया कि एक अजीबो गरीब प्रकार का प्राणी जमीन पर आ गिरा, जिसके गिरने के महज कुछ ही देर बाद उसकी मौत भी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जैसे ही उसकी मौत हुई, वैसे ही वहां पर आसपास मौजूद कुत्ते और अन्य जानवरों ने उसके शव के साथ छीना झपटी शुरू की, और जिसके कारण उसका शव थोड़ा खराब हो गया। और जैसे ही यह खबर पूरे गांव वालों के पास पहुंची, गांव वालों ने तुरंत ही नज़दीकी थाने में संपर्क किया। आपको बता दें कि जब वहां पर वैज्ञानिक पहुंचे और यह देखने की कोशिश किए कि आखिर क्या मामला था, तो पता चलता है कि जिन जिन कुत्तों ने उसके लाश के साथ छेड़खानी की थी, वो कुत्ते मर चुके हैं। वैसे तो जो जानवर गिरा हुआ है, वह देखने में कोई जानवर या कोई इंसान नहीं लगता, यह किसी एलियंस के होने का अंदेशा दे रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी बॉडी देखकर हम यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि यह किसी इंसान की बॉडी है और ना ही किसी जानवर की बॉडी। इसे एलियंस का एक मिला जुला रूप माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह भयंकर जीव गिरा है, उस जगह के आसपास जितने भी इलाके हैं, वहाँ के लोग बुरी तरीके से डर चुके हैं, क्योंकि आए दिन यास तूफान के कारण यहाँ वहाँ अनेकों प्रकार के जीव जंतु गिरे पाए जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक भी है और बहुत ही डरावना है। आपको बता दें कि इस यास तूफान ने ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटाई हैं। जब इस जीव का परीक्षण किया गया, तब यह पता चलता है कि दरअसल यह जीव वास्तव में ह्यूमन डीएनए से मैच नहीं खाता और ना ही किसी प्रकार के एनिमल डीएनए से मैच खाता है। इससे यह साफ हो जाता है कि जरूर यह किसी एलियंस का शव हो सकता है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक उसको पूरी तरीके से एलियन कहने से पीछे हट रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस शव को जब लैब में ले जाया गया और वहां पर इसका परीक्षण किया गया, तो बहुत ही चौंकाने वाला और अजीबोगरीब चीज़ निकलकर सामने आया। वहां से पता चला कि दरअसल यह जो जीव है, इसके शरीर में जो भी मांसपेशियां हैं, वह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और उसमें पूरी तरीके से पॉइजन भरा हुआ है। यह एक ऐसा पॉइजन है जो किसी इंसान को मार नहीं सकता, बल्कि उस इंसान की सोचने समझने की शक्ति को शून्य कर सकता है। मतलब इस जीव के संपर्क में यदि कोई इंसान आता है, तो वह कुछ भी सोचने समझने की क्षमता में नहीं रहेगा। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह इंसानों को पागल करने वाला जानवर है। हालांकि जब नासा के वैज्ञानिकों ने इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए परीक्षण रिपोर्ट का सही से आकलन किया, तो पता चला कि दरअसल यह जानवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इससे भारत को बचने की ज़रूरत है। यही नहीं, यह भी बात निकलकर सामने आई कि इस प्रकार के कई सारे जीव हो सकते हैं जो आसमान में या तो बादलों में के अंदर हों, या फिर वो आंधी तूफान से यहाँ वहाँ अभी आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत के जिन जिन इलाकों में यास तूफान की वजह से बारिश हुई थी या हवाएं तेज आई थी, उन जगहों पर इस प्रकार के प्राणी या जीव के गिरने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं कहा जा रहा है कि यह जीव कहां कहां गिर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि इससे बचने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि मैं वैज्ञानिकों के बातों को सही तरीके से छोटे में और सरल शब्दों में कहूँ, तो उनके कहने का मतलब यह है कि यदि आपके आसपास भी ऐसा कुछ दिखाई देता है,
तो आप लोग उसे छूने से बचें और उसे किसी भी प्रकार के अन्य जानवरों से बचाएं, ताकि इस प्रकार के किसी भी जीव में यदि कोई और भी टॉक्सिक्स पाई जाती हैं तो उससे लोगों की जान बचाई जा सके। नहीं तो यह किसी महामारी का रूप ले सकती है और पूरे भारत को अपने चपेट में ले सकती है। ऐसे में वहाँ के गांव वाले काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि यास तूफान की वजह से जहाँ जहाँ तबाही आ रही है, जहाँ जहाँ भयंकर उलटफेर हो रहा है, वहीं वहीं इन सभी जीवों और जानवरों के गिरने की खबर भी आ रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब भी किसी भी प्रकार का चक्रवात आता है तो वह चक्रवात अपने साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ करता है। जैसे आपको पता ही होगा कि जब भी पावरफुल चक्रवात समुद्र के ऊपर आता है तो समुद्र के सतह पर जितनी भी पानी वह उठा सकता है वह उठा लेता है, और चक्रवात उस पानी को वाष्पीकृत करके या फिर कुछ ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में ही उसे तुरंत बादल तक पहुंचा देता है और वो बादल में जा कर के पानी समा जाता है। तो जब समुद्र से पानी उठता है तो उस समय अजीब गरीब प्रकार के जो जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, जो कम वजन वाले होते हैं, वह भी उस पानी के साथ उठकर बादल में चले जाते हैं। और उसके कारण जब वो बादल में जाते हैं और फिर जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वह पुनः नीचे भी गिर जाते हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि समुद्र का निकला हुआ जीव या समुद्र से निकला हुआ कोई भी जीव समुद्र के किनारे ही गिरेगा या भारत के किसी दूर दराज इलाके में गिरेगा, क्योंकि समुद्र के ऊपर बना हुआ बादल तैर कर जहाँ भी जाएगा वो वहीं पर वो सब घटनाएं कर पाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के इसरो ने कहा है कि हम बस सावधान रहने को कह सकते हैं। जब भी आपके आसपास ऐसी चीज़ें घटें तो उसे अनदेखा ना करें और लोगों को बताएं भी, उन्हें जागरूक भी करें। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने रिश्तेदार में, दोस्त में और सभी संबंधियों में शेयर करें। इसका लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पर उन्हें शेयर करें और उन्हें भी जागरूक करें। हो सके तो इस वीडियो को फेसबुक वगैरह पर भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक बनाया जा सके। आपको पता है, जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें सबसे मेन महत्व इसी का होता है कि कैसे भी करके लोगों को बताया जाए कि एक्चुअल चीज़ें क्या हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में यह शंका है कि ये सब प्रकार के जीव तो वहीं उड़ीसा वगैरह में ही गिरते हैं क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार के जीव कहीं भी गिर सकते हैं, जहाँ भी बादल जाएगा वहाँ इन्हें ले जा सकता है। हालांकि जैसे ही अगली रिपोर्ट आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।